हेलो दोस्तों, तो इस खूबसूरत मानसून का मौसम आप सभी लोग ले रहे होंगे और मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत मौसम शायद ही कभी देखने को मिलता है दिल्ली जैसी जगह में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटिक्स के बारे में मैं अपने क्षेत्र के बारे में बात करूंगा कि पॉलिटिक्स को क्यों ना आप एज ए करियर चूज करें। तो हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे जो है हमारे यहाँ की जो साइकी है वो पॉलिटिक्स के बारे में जो है हावी होती है। तो दोस्तों, कैसे जो है पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ एकदम जो है जो मानसिकता है वो किस प्रकार की है पॉलिटिक्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति एक बेहद ही लुक्रेटिव करियर है, लेकिन राजनीति में जो सफलता का आंकड़ा है उसकी दर बेहद कम है और जो राजनीति में सफलता का ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो पेशेंस की ज़रूरत है, जो संयम बरतने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि हाँ, पॉलिटिक्स में आप तभी आ सकते हो जब आपके पास जो है इनफ बैकअप हो, धन संपदा हो। ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे क्षेत्र चक्राता विधानसभा में आपने देखा होगा कि एक युवा शख्स जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी, जिसके अंदर वो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता थी, वो एक साधारण परिवार से आता है और चक्राता की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाती है। आज की डेट में चक्राता की जो राजनीति है वो दो ध्रुवों में बटी है। एक जो है हमारे विकासनगर के विधायक श्री मुन्ना चौहान जी और दूसरी तरफ जो है हमारे पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा चक्राता विधानसभा और कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह के बीच में बटी हुई है। इस बीच बहुत सारे युवा उभर कर सामने आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग डिफरेंट एरियाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में युवाओं की कमी है या उनके अंदर काबिलियत की कमी है। कमी है तो सिर्फ उस दिशा की, उस डायरेक्शन की जो अपने जैसे 100 लोगों को खड़ा करते हैं। दोस्तों, अगर कमी है तो अपने उस काबिलियत को लोगों तक पहुंचाने की, जो शायद राजनीति के क्षेत्र में हमेशा के लिए बदलाव कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि युवाओं में जो इस वक्त है वो किस बात की होड़ लगी है। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है उसका प्रथम उद्देश्य यही रहता है कि वह राजनीति के जरिए अपने घर परिवार का संवहन कर सके और घर परिवार की जो आमदनी वो जो है किसी तरह वहन कर सके। लेकिन दोस्तों, राजनीति राज करने की नीति नहीं, राजनीति सेवा भाव है। लोगों को जो है उनकी दुविधाओं को, उनकी शिकायतों को और उनके विकास से रिलेटेड जितने भी कार्य को है उनके समाधान का एक जरिया है। तो राजनीति को राजनीति की तरह ना देखकर उसको जो है एक जन सेवा भाव की तरह अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो भी युवा इस क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से कभी लोगों को कनेक्ट कर पाया, तो लोगों के इमोशन को कनेक्ट कर पाया, मुझे लगता है कि वह अगले समय का सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत सारे युवा हैं इस कैटेगरी में जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं और उनके लिए जो है दुआ करता हूं कि वो अपने उद्देश्यों पर सफल हो। दूसरी बड़ी बात जो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, आज का जो युवा ब्लड है वो उस एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को तोड़ना चाहता है, उन जंजीरों को वो तोड़ना चाहता है जो ये जंजीरें कहती है कि नहीं कि राजा का बेटा ही राजा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कि आज की डेट में एक युवा जिसके अंदर एक काबिलियत है, जिसके अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है, जो सिस्टम के एवज में खड़ा हो सकता है और सिस्टम की नाकामियों को लोगों के सामने ला सकता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की आपस में मिली भगत का मुद्दा हो। अगर उन व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है कि वो दूरगामी परिणामों को और व्यक्तिगत अहितों को छोड़कर लोगों के सामने आते हैं, तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति 100% अपने उद्देश्यों पे सफल होगा। अब दूसरे मुद्दे पर आता हूँ कि राजनीति में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है।
क्योंकि अगर आप अपने घर में कहोगे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो लोगों का पहला रिएक्शन यही होता है कि यार पढ़ाई लिखाई कर लो, राजनीति जो है वो अच्छी चीज नहीं है। और जो ये मानसिकता है, इस मानसिकता से ऊपर आना होगा। हमें बदलाव के लिए दोस्तों, बदलाव के लिए हमें जो है कुछ त्याग करना होगा। उसमें अपने पर्सनल हित है, अपने पर्सनल एम्बिशंस है, क्योंकि जब व्यक्ति जनसेवा की लाइफ में आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का परित्याग करना होता है। तो अभी जो माहौल है हमारे यहाँ, वो माहौल ये है कि आपको परिवार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो। कई परिवार ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो डेफिनेटली चाहते हैं कि अब उनके बच्चे राजनीति में आए, क्योंकि उनको जो है पैसा वगैरह कमाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जनसेवा के भाव में अपने आप को देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस मानसून वाली बारिश में तो राजनीति के बारे में बात करता हूँ। मैं कभी चाहूँगा कि 8 या 10 लोग जो इस क्षेत्र में इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ कभी लाइव कांटेक्ट करके, लाइव चैट करके मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को और उनके विचारों को आप सभी लोगों के सामने व्यक्त कर सकूँ। तो अगले समय में जब भी कभी मौका मिलता है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि मैं उन लोगों को लाइन अप करूँ और आप सभी लोगों के सामने राजनीति के माध्यम से जो लोग अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग सामने आए निर्भय होकर, ना पाने के किसी लालच के साथ, ना खोने के किसी भय के साथ, और वो अपना योगदान दे। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर इस सोच के साथ वो सामने आते हैं तो वही आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। और ऐसे क्षेत्रों, ऐसे व्यक्तियों को मैं जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वो अपने उद्देश्यों पर सफल हो। तो अगले वीडियो के साथ दोस्तों, बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो मुझे अंदर जाना होगा। अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। इस मौसम का आनंद लीजिए और प्रसन्न रहिए, सेफ रहिए।